मेवात पहुंचे पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली। ई ट्रेंडिंग को लेकर बदल रहा सरपंचों का नजरिया। आपको बता दें कि प्रदेश में ई ट्रेंडिंग के भारी विरोध के बाद अब धीरे धीरे सरपंचों का नजरिया प्रदेश सरकार की ई ट्रेंडिंग के बारे में बदलता दिख रहा है। आज शुक्रवार को पलवल तथा नुहू जिले के तकरीबन 40-50 सरपंचों ने पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से सर्किट हाउस नुहू में मुलाकात कर ई ट्रेंडिंग योजना का समर्थन करते हुए पंचायत मंत्री को भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें विकास के लिए राशि दे और साथ ही साथ ई ट्रेंडिंग प्रक्रिया को आसान बनाए। सरकार अपनी तरफ से गांव के विकास में कोई कोर कसर नहीं रखेगी। पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने 2 जिलों के सरपंचों को भरोसा दिलाया कि सरकार की तरफ से गांव के विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। साथ ही साथ पंचायत विभाग के इंजीनियरिंग विंग में भी जल्दी ही बड़े बदलाव किए जाएंगे ताकि टेंडर प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि हमने पहले दिन सरपंचों से अनुरोध किया था। हमने नई व्यवस्था लागू करते ही सरपंचों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए जिलावार कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। सरपंचों के साथ बातचीत की गई थी, जलपान किया गया था, उनसे सुझाव लिए गए थे और दिए भी गए थे। उनमें कुछ ऐसे थे, उनके वेतन में बढ़ोतरी करनी थी। उनकी मांगों को सरकार ने माना और उसको आगे बढ़ाया गया है। व्यवस्था परिवर्तन प्रणाली बदलने को कोशिश की गई, उसमें उनके वेतन बढ़ाने सहित कई मांगे थी, उनको सरकार ने माना, उस काम को आगे बढ़ाया गया। 85% पंचायतों ने कामकाज विकास के शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग राजनीति का शिकार हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि गांव वाले लोगों को आपस में आपसे बहुत उम्मीदें हैं और आपके गांव की जवाबदेही आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि PRI स्कीम का करोड़ों रुपए दिया गया है और अभी भी कुछ पंचायतें हैं उस राशि को खर्च नहीं कर रही हैं। देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि सरपंच राजनीति का शिकार न होकर गांव में विकास के काम करें। पैसे की कमी सरकार नहीं आने देगी और आने वाले कुछ सालों में एक बड़ा बजट ग्राम पंचायतों को दे दिया जाएगा। गांव आगे बढ़ेगा, विकसित, यही सरकार की सोच है। जब इस बारे में पलवल तथा नुहू जिले के सरपंचों से बातचीत की गई तो उन्होंने एक सुर में कहा कि सरकार की ई ट्रेंडिंग योजना से उन्हें कोई नुकसान नहीं है, उन पर भी अब भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगेंगे। गांव में पारदर्शिता आएगी, विकास तेज गति से होगा और गांव का विकास करने में जुट गए हैं और सरकार को पूरा सहयोग करेंगे। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। आपने काफी किए हैं, काफी हद तक सरपंच आपकी बात से संतुष्ट है, क्या कहेंगे? देखिएगा, हमने पहले दिन अनुरोध किया था जब पंचायतें बनी, एक नया परिवर्तन जिसको मैं कह सकता हूँ, एक नई व्यवस्था जिसको मैं कह सकता हूँ। सरपंचों को गांव में सबसे पहली सरकार हम कह सकते हैं कि उनको मान सम्मान बढ़ाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए गाँव में शपथ समारोह हमने रखवाए। फिर जिलावार संवाद प्रोग्राम में मैं खुद गया, सरकार जिलावार गई, वहाँ चाय पानी के प्रोग्राम सरकार की तरफ से हमारे चुने प्रतिनिधि किए गए, उनसे सुझाव लिए गए, उन सुझाव को अमेंडमेंट किया गया। हाँ, व्यवस्था एक परिवर्तन इसको कह सकता हूँ, प्रणाली जो मैनुअल काम थे उनको सॉफ्टवेयर में थ्रू ई टेंडरिंग सरकार चाहती। उसमें भी कुछ इश्यूज थे, कुछ उनकी तनख्वाह को बढ़ाने को थे, कुछ और मांगे थी, उनको भी सरकार ने मांग के उनको आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध हमने किया है। और इसमें लगभग मैं कह सकता हूँ कि 80-85% हमारी पंचायतें हैं अपने गाँव के विकास की तरफ उन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं। कुछ एक है जो राजनीति का शिकार हुए हमारे भाई, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप गाँव वासियों ने आपको बड़ी उम्मीद के साथ चुना है, अपने गाँव की जवाबदेही आपकी पहली बनती है और गांव के विकास में तो आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी 1100 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने PRI का दिया था। उसमें से अभी भी कुछ ऐसी पंचायतें जो उस पैसे को खर्च नहीं कर रही, वो करोड़ों रुपया गांव के डेवलपमेंट के लिए। इसमें मेरा उनसे अनुरोध है कि आप राजनीति का शिकार ना होकर गांव को एक बड़ी उम्मीद के साथ आपको सफल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाए। पैसे की कमी हम बिल्कुल सरकार की तरफ से नहीं रहने देंगे। आने वाले साल में जो हमारा पिछला कोविड की वजह से हमारा जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का पैसा सरकार ने अलाउ कर दिया है, वो भी एक बड़ा बजट आने वाले साल में हम उसको देने का काम करेंगे और हमारा गांव आगे बढ़े, गांव की डेवलपमेंट हो, यही हम सबकी सोच रहनी चाहिए। सरकार की नीति सही है। सरकार ये चाहती है कि गांव में विकास हो, ये नहीं कि किसी के जिससे के सरपंच पहले जो बन गए थे कुछ घोटालेबाजी हुए, ऐसा नहीं चाहती। सरपंचों को काम दिया जाता है कि काम करे और विकास करे, जितना चाहे, कोई चीज की मनाही नहीं है ये सरकार के अंदर।
लेकिन सरपंच ऐसा होना चाहिए कि काम करना चाहता है, अपना गांव में काम कराए, ये नहीं कि अपनी जेबों को भरना चाहता है। सरकार की नीति बहुत अच्छी है। एक तो टेंडरिंग जो सरकार की जो नीति चल रही है, इसमें एक तो सरपंच व्हाइट कॉलर होगा, ना सरपंच के ऊपर कोई दाग लगेगा। जब देखेंगे तो अफसर देखेंगे अपने जो भी काम होगा, अपनी निगरानी में काम कराओ, अपनी देखरेख में काम कराओ, अच्छे काम कराओ, सरकार साथ है। जो हम आज मंत्री जी से बात हुई है, विकास मंत्री अपने देवेंद्र बबली जी नूह के अंदर आए, मेवात के अंदर आए हैं। एक ई टेंडरिंग जो प्रक्रिया एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि इसमें पंचायतों के ऊपर कोई ब्लेम नहीं आएगा किसी भी तरह का, और इससे काम की गति जो आएगी वो तेजी से बढ़ेगी। बशर्ते इसमें अधिकारी उसका सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा कार्य कराएं, ताकि लोगों को भी ये पता चले, क्योंकि पंचायतें के जितना भी काम होता है वो अधिकारियों द्वारा होता है। जी आगे नसीम है जी। ये कहना चाहता हूँ जी, हमारे ब्लॉक में लोहिंगा खुर्द गांव में फिरोजपुर झिरका, उसके ना तो रिकॉर्ड मिलो पूरा और ना कोई पिछला कोई कार्य ना हो। 50 जी के दरखास्त दे रहा कि कोई दरखास्त पर आज तक अमल ना हो, पूरा टोटल है। अभी मौका का तो हम ही है सरपंच, लड़के रिकॉर्ड ना मिलो मेरे को, अधूरा रिकॉर्ड है उसमें, पूरा तो है नहीं। और शिकायत का शुक्र हाँ जी, शिकायत मैंने 1000 दे रखे जी, हर जगह से मिंडो, हर जगह, आज तक कोई कार्रवाई ना हो और अब भी ना हुई। नरेगा में फरौड खाता हुआ तो आज तक उनको कोई मामला ना।